नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ करियर और मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम आपके करियर पे भी फोकस करेंगे, जो आपका प्रोफेशन है, जॉब है, बिजनेस है, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। उसके बाद हम मनी पे भी फोकस करेंगे, फाइनेंसेस को लेकर कोई नुकसान हो सकता है, क्या चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, पैसे को लेकर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। हेल्थ के बारे में भी हम देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, बट हाँ, हेल्थ को लेकर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, तो वो भी हम देखेंगे। वन क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। आप सबको पता है करियर और मनी की जो रीडिंग होती है उसमें लास्ट में वन क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करती हूँ। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है। ठीक है, वन क्वेश्चन रीडिंग होगी और लास्ट में एंजल डेक के थ्रू निकाला जाएगा आपका एंजल नंबर, एंजल मैसेज, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस रीडिंग में कवर होंगी। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम करिए इस रीडिंग को, क्लेम करिए वन क्वेश्चन रीडिंग को। जो भी एनर्जीज हैं जितनी इकट्ठी कर सकते हैं करिए, कलेक्ट करिए। ठीक है, बोलिए दैट आई क्लेम दी एनर्जीज, आई क्लेम दी पॉजिटिव वाइब। ये आप कमेंट सेक्शन में भी क्लेम कर सकते हैं। अपनी तरफ से जितना आप पॉजिटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं उतना करिए। ठीक है, करियर और मनी की रीडिंग है आपकी ये 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के करियर, मनी, हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है 21 टू 30 नवंबर के लिए। क्या करियर, मनी, हेल्थ को लेकर ध्यान रखना चाहिए वर्गो को 21 टू 30 नवंबर के लिए, क्या पता होना चाहिए, क्या गाइडेंस है वर्गो के लिए उनके करियर, उनके फाइनेंसेस, उनकी हेल्थ को लेकर 21 टू 30 नवंबर। ओके, वर्गो देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सबसे पहले तो देखिए मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करनी बहुत जरूरी है सो दैट यू ग्रेजुअली स्टार्ट टर्निंग इनवर्ड। ठीक है, आपको ये चीज फिगर आउट करना बहुत जरूरी है कि आपका सोल, आपका माइंड चाहता क्या है। वॉट एग्जैक्टली मेक्स यू हैप्पी, वॉट एग्जैक्टली डू यू वॉन्ट टू डू, वॉट डू यू डिजायर। वो डिजायर को पता करना बहुत जरूरी है। एंड आपके जो भी इंट्यूशन है ना, यू नीड टू डेवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स। अपने इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को, थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करिए, बिकॉज आपको यहाँ पे काफी चीजें रिवील हो सकती हैं, कुछ सीक्रेट्स। या फिर अगर आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करोगे तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, कुछ चीजें दिखाएगी और आपको लगेगा अच्छा हाँ ये क्या हो रहा है। तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीजें पता लगेंगी, समझ आएगी, क्लैरिटी आएगी। तो आई फील थोड़ा ना पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। जल्दी में, जल्दबाजी में कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा रुकिए, देखिए क्या चल रहा है आसपास। आई फील आप में से काफी लोग हैं जिनको कुछ रिलीज करने की जरूरत है। आपने सोचा होगा कि ये जॉब ऐसी थी, इस जॉब में इतने पैसे मिलेंगे, इतनी रिस्पेक्ट होगी, ये करियर होगा, ये समथिंग मनी फलाना XYZ। आई फील देर इज दिस नीड टू मूव ऑन, बिकॉज आपको जो उस करियर से, उस जॉब से, उस रोल से चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा है। यू आर सीकिंग मोर, लाइक समथिंग मोर। सिर्फ ऑफिस जाना, काम करना, वापस आना, मे बी आपके दिमाग में ऐसा है कि यार मैं और क्या कर रहा हूँ जिंदगी में, मुझे कुछ और भी तो करना है। हो सकता है आप में से कई लोगों के माइंड में हो ये, बट उसके लिए जहां पे आप काम कर रहे हो वहां से तो बाहर निकलना पड़ेगा। सो आई फील देर इज दिस थिंग कि घर छोड़ना, या फिर आप हो सकता है इफ यू वांट टू डू समथिंग, क्लैरिटी मिल गई है आपको, समझ आ गया है, तो आपको पता है कि मुझे मेरी लाइफ से और बहुत ज्यादा चीजें चाहिए। तो जहां पे मैं काम कर रहा हूं,
अपने होम टाउन में घर में रहकर यहाँ से मुझे बाहर निकलना है, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, मुझे दूसरी कंट्री जाना है, दूसरा स्टेट जाना है। तो आप में से हो सकता है काफी लोग अपना घर छोड़ के बाहर जाना चाह रहे हो और जाने की अपॉर्चुनिटीज मिले, बट यू विल हैव टू मेक बिग बिग लाइफ चेंजेस। अपनी प्रायोरिटीज में चेंज लाना पड़ेगा। अगर आपकी प्रायोरिटी घर पे टाइम से पहुंचना है या घर पे रहना है, तो फिर आप घर से बाहर काम कैसे करोगे? मतलब घर से बाहर एज एन लाइक किसी दूसरी सिटी में। तो प्रायोरिटीज में चेंज लाना पड़ेगा, कई चीजों को खत्म करना पड़ेगा अगर आपको न्यू बिगिनिंग्स चाहिए। ठीक है, कई चीजों को खत्म करने से मतलब है कोई पर्टिकुलर जॉब को खत्म करना, किसी के एक्सपेक्टेशन को खत्म करना, अपने फियर को खत्म करना, सेल्फ डाउट को खत्म करना, रिलीज करना। इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ टुवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग, कोई नई चीज की शुरुआत करियर में, पैसे में, तो आपको सिचुएशन को, लोगों को जो कि आपको रोक रहे हैं कि अरे बेटा मत जाओ दूसरी सिटी, क्या ही है, 2 पैसे कम यहीं पे कमा लो, या फ्रेंड्स बोले या कोई भी बोले, एनीवन हु इज होल्डिंग यू बैक, रिलीज करो उसको। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि पेरेंट्स को रिलीज करो, बट आई फील थोड़ा सा बैठ के डिस्कशन करो। ठीक है, बताओ, समझाओ कि भाई ये चीज पे अब रोक लगाना पड़ेगा बिकॉज मुझे वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लाइए। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप में से काफी लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए, अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत आ रही हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। आगे क्या करना है, मैंने वही बोला ना, जल्दबाजी में कुछ मत करिए, बैठिए, बात करिए, डिस्कस करिए, क्योंकि जब आप इम्पेशेंट होके बात करते हो तब आप इमेच्योर लगते हो। आप, मैं, कोई भी। ठीक है, तो दूसरा इंसान को लगेगा इसको पता तो है नहीं क्या चाहिए इसको, और एकदम पैनिक होके ये बात कर रहा है। तसल्ली से मेच्योरली बैठ के आमने सामने कन्फ्रंटेशन करो, तब दूसरा इंसान घबराता है और उसको लगता है हाँ यार ये सीरियस है। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग व्हाट्स नेक्स्ट। ठीक है, मेडिटेशन करनी बहुत जरूरी है यहाँ पे। खासकर अगर आपको थोड़ा दिमागी शांति चाहिए तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलन एलर्जी या किसी भी चीज को लेकर एलर्जी हो सकती है बेसिकली। थोड़ा स्नीजिंग, छींके आना, जुकाम, कोल्ड, वो सब हो सकता है। कहीं पे कुछ एलर्जिक रिएक्शन एज इन लाइक इचिंग और एक्जिमा और मे बी डैंड्रफ समथिंग, वो भी चीज हो सकती है या ऑलरेडी है आप में से कई लोगों को। उन चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ चीजें लग रही हैं मुझे हेल्थ को लेकर। करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं फॉर वर्गो 21st to 30th नवंबर? करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं फॉर वर्गो 21st to 30th नवंबर? करियर, मनी के लिए मैसेजेस, गाइडेंस फॉर वर्गो। आई फील वर्गो आप में से काफी लोग हैं जो अपना ड्रीम फॉलो कर रहे हैं, और वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज आई फील आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ना काफी सारी चीजें मिलने वाली हैं। क्यों? क्योंकि मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं उस तरफ जा रहा हूं जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरा पैशन है लाइफ में। तो कई बार जब अपने मन की चीज कर रहा होता है इंसान, तो उसको लगता है कि हाँ यार आगे जो भी होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही एक्साइटमेंट से फिल्ड होने वाला है, वो चीज भरी होने वाली है वो चीज। सो आई फील यू आर नाउ ऑन द पाथ टू योर लाइफ पर्पस। आपको जो चाहिए था वो आपको मिल रहा है। सो विश पूरी हो रही है और फ्यूचर आपका एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। मार्केटिंग करिए अपने काम की, प्रमोट करिए अपने काम को, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अप्लाई करिए सो दैट आपका बिजनेस ग्रो करे। और थोड़ा सा इनोवेटिव चीजें करिए ताकि नए कस्टमर आए, ताकि ज्यादा सेल हो आपके बिजनेस में, आपके काम में, नए प्रोजेक्ट्स, नया क्लाइंट आए।
बट कुछ इनोवेटिव चीजें, कुछ डिफरेंट चीजें, प्रमोशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कुछ करने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान रखिए when it comes to making decisions with your finances, because यहाँ पे थोड़ा सा गलत डिसीजन मेकिंग हो सकती है। मे बी आपको लगे कि अरे यार मुझे ये चीज, ये शूज है 10,000 के, मुझे लेने बहुत जरूरी है, बट क्या वो एक्चुअल में जरूरी है? क्या अगर वो आप नहीं लोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे? तो थोड़ा सा उस तरीके से ना अपनी नीड्स और वांट्स को सेग्रीगेट करना, थोड़ा डिसाइफर करना सीखिए कि ये और ये, इस चीज को अलग करना, और अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करिए, जो कि जरूरत की चीज है, जेन्युइन जरूरत की चीज है, ना कि वांट्स के। हैं 2 जूते बट ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी ले लेते हैं, तो दैट इज योर वांट, दैट इज नॉट योर नीड। यू डोंट नीड दैट शूज, दैट फुटवेयर रादर, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो कैश फ्लो है, फाइनेंसेस हैं, वो अफेक्ट होंगे। तो थोड़ा इन चीजों को लेकर ध्यान दीजिए वो। देखिए, यू नीड, ओ माय गॉड, यू मे नीड टू मेक सम एडजस्टमेंट्स टू योर स्पेंडिंग। कहाँ पे खर्चा हो रहा है आपका, क्यों अननेसेसरी का खर्चा कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गरीबी वाले हालत है, बट अगर थोड़ा सा लिमिटेड है तो अवॉइड करो ना। दिसंबर है, जैन है, कभी और खरीद लेना चीजें, दोबारा सेल में लगती है, सेल पूरे साल लगी रहती है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपनी स्पेंडिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ मैं इस महीने इतना अर्न करूंगा या इतना आ जाएगा, मे बी आपका उतना पैसा ना आए, और अगर आपने पहले ही क्रेडिट कार्ड का बिल उतना कर रखा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन रिग्रेटफुल, कि बाद में आप सोचो कि अरे अब मैं कहाँ से पैसा लाऊं, क्या करूं, यू नो मैंने जितना पैसा बनाया वो तो मैंने उड़ा दिया अपनी वांट्स में, शूज में, ड्रेसेस में, मेकअप में, इसमें उसमें, गैजेट्स में, और अब मुझे टैक्स देना है 1 लाख रुपए। मार्च आ गया है या अप्रैल आ गया है, और अब मैं कहाँ से दूं? मेरे पास पैसा नहीं है 1 लाख रुपए इकट्ठा। होगा, ये चीज होगी, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपके पास लिमिटेड फाइनेंसेस हैं तो आगे आने वाला जो एक मेजर चंक है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपका टैक्सेशन हो गया, उसके लिए पैसे अभी से, आरडी या जो भी है, पैसे अभी से अलग करना स्टार्ट कर दीजिए। बाद में फिर ये मत बोलिएगा कि मैंने नहीं बोला। रेमेडीज, पाइराइट, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं, पैसे को लेकर नुकसान ना हो, ये चाहते हैं, पाइराइट, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। ऑरा क्लेंजिंग, इफ यू वांट टू रिलीज सर्टेन थिंग्स एंड मूव ऑन। ऑरा क्लेंजिंग से जो नुकसान होने वाला है वो भी बच सकता है। एमेथिस्ट क्रिस्टल, रेकी इन्फ्यूज्ड, अगेन आपका जो थर्ड आई चक्रा है, जो इन वे आपका, आपकी समझ, विजडम की बात करता है, तो विजडम नहीं होगा तो कोई गलत डिसीजन लोगे तो नुकसान होगा, तो पैसा जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है ये, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो थर्ड आई चक्रा को ठीक रखने की भी जरूरत है, आपको बैलेंस्ड रखने की जरूरत है। एमेथिस्ट, पायराइट, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, ऑरा क्लेंजिंग, ये आपके लिए बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। ये रेमेडीज बताना मेरा फर्ज था, करना आपका। अगर आपको लगता है टैरो कार्ड रीडिंग्स को सुन के काम बन जाएगा, नहीं, आपको अपनी तरफ से रेमेडीज करनी पड़ती है। अगर आपको कोई भी बदलाव चाहिए, कोई भी चेंज चाहिए, अगर आपको किसी भी तरीके से चीजों को बेहतर बनाना है, तो रेमेडीज करिए, वो भी इंपॉर्टेंट है वो तो। अब आ गई है बारी 1 क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको शॉर्ट में बता देती हूँ, जो लोग पुराने हैं वो ये चीज स्किप कर सकते हैं, बट नए लोगों के लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं बताती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, एक क्वेश्चन अपने माइंड में सोचिए, जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। ठीक है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, लंबा चौड़ा आंसर नहीं, यस नो वाला क्वेश्चन। रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन के पहले पूछ चुके हैं पिछली रीडिंग में, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछे, नहीं, रेपिटेटिव नहीं, एवरी टाइम इट हैज टू बी अ फ्रेश न्यू क्वेश्चन कंप्लीटली। ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए, थोड़ा काम माइंड के साथ ये रीडिंग देखिए, काम माइंड के साथ ये क्वेश्चन सोचिए और कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए। चाहे वो आप कमेंट करके कनेक्शन बिठाएं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो,
I claim every good thing that is going to happen with me, going to enter my life. इस तरीके से कनेक्शन बिठाइए डिवाइन के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिठाना और कामनेस के साथ रीडिंग देखना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करते हैं. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क गाइज. तो थोड़ा सा ना सब्र रखिए, ठीक है. पेशेंस ज़रूरी है. ओके वर्गो, आई हैव योर कार्ड विद मी. थोड़ा काम माइंड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है. द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस. जो भी चीज आपको चाहिए वो आपको मिल रही है. सो जो भी आपने मांगा है वो आपको मिलेगा. एंजल नंबर डेक से कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है वर्गो के लिए? एंजल मैसेज इंपॉर्टेंट है वर्गो के लिए 21 to 30 नवंबर. कौन सा एंजल नंबर है वर्गो के लिए? कौन सा एंजल मैसेजेस क्या है वर्गो के लिए 21 to 30 नवंबर? एंजल नंबर, एंजल मैसेज फॉर वर्गो, एंजल नंबर, एंजल मैसेज फॉर वर्गो, एंजल नंबर, एंजल मैसेज फॉर वर्गो 21 to 30 नवंबर. Okay, Virgo, your angel number is 500, 500. Ruminate. Is it worth the risk? Your angels acknowledge that you are losing your patience with a situation that is not changing. Of course, Virgo, impatient, overthinking. कोई बुरी बात नहीं है इसमें. अगर आप impatient हैं या overthink करते हैं तो इसको negatively मत लीजिए. या कई लोग offend हो जाते हैं कि मुझे overthinker कैसे बुलाया या मुझे impatient कैसे बुलाया. कमेंट सेक्शन में एक आधा बारी पहले कभी हुआ था. इट्स ओके. चीज़ों को एक्सेप्ट करके, अगर आप हैं impatient और overthink करते हैं तो एक्सेप्ट करिए. एक्सेप्टेंस आइडेंटिफाई करके एक्सेप्ट करना अगर आप करोगे ना, 75% ऑफ द वर्क वहीं पे आपका हो गया. उसके बाद आपको वो चीज़ चेंज करनी है. सो हंसिए और उस चीज़ को टालिए और आगे बढ़िए, उसमें ऑफेंड मत होइए. तो आपके एंजल्स ये चीज एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई कोई ऐसी सिचुएशन है जहां जो कि खत्म ही नहीं हो रही है, जो चेंज ही नहीं हो रही है और आपका खत्म हो रहा है. जो आपका पेशेंस लेवल है ना, यू आर लूजिंग इट. वो आपको गार्ड कर रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं ताकि आप इम्पेशेंट होकर कोई रैश डिसीजंस ना ले लो कि अब मेरे से और नहीं हो रहा है, मैं ये कर लूंगी, और आप वो कर लो और उससे आपको और नुकसान हो जाए. पर वो नुकसान होने से एंजल्स आपको बचा लेंगे. वो कुछ ना कुछ करके आपको वो रैश डिसीजन नहीं लेने देंगे. यू डोंट हैव टू मेक अ चॉइस टुडे. टाइम दो अपने आप को. कोई चीज, कभी भी ये चीज फील हो ना कि ये क्या हो रहा है, मुझसे और नहीं झेला जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं खत्म कर रही हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं रेजिग्नेशन लिख रहा हूँ, उस टाइम पे उस जगह से उठ के मूव करो. ठीक है, चाहे आप बेड पे लेटे हो, चाहे आप ऑफिस में अपने वर्क स्पेस में हो, जस्ट मूव. अपनी एनर्जी कट करो उस जगह से. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वहां से जाओ, कहीं नीचे जाके चाय पी लो, आप कुछ भी कर लो. मैं कहती हूँ कैफेटेरिया में जाके बैठ जाओ, कुछ भी करो. टेरेस पे चले जाओ, नीचे जाके पार्क में बैठ जाओ, एनीथिंग. वॉक पे चले जाओ, रोड पे अगर जगह मिले आपको कहीं तो. बट चेंज योर प्लेस, बिकॉज आपको लग रहा है कि अब मैं नहीं हो पा रहा है और मैं खत्म कर रहा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ. बट उसी के उसी टाइम डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है. गिव योर सेल्फ टाइम टू पॉन्डर वॉट यू शुड डू नेक्स्ट. पहले तो एनर्जी कट करो, उसके बाद थोड़ा तसल्ली से टाइम लो. देखो, रिलेशनशिप तोड़ना है, जॉब छोड़नी है, पैसा लेना है, देना है, क्या करना है, बेचना है कोई चीज, क्या. एकदम से मत करो, एकदम से कंक्लूजन पे मत पहुंचो.
Reflect and perhaps journal on the feelings of dissatisfaction you have. पार्क में जाते हो, छोटी सी नोटबुक कैरी करो, लिखो अपना सारा वेंट आउट। अगर करना है ना तो वहां पे करो, लिखो कि मैं कितना इरिटेटेड हूँ, मुझे कितना डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है, क्या चल रहा है, ये वो, मुझे ये डिसीजन लेने का मन कर रहा है। धीरे धीरे करते करते वो स्टार्ट आपका अग्रेसिवनेस से होगा, और फिर धीरे धीरे करते करते ना आप शांत हो जाओगे अपने आप ही। मैं भी ये करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इम्पेशेंट नहीं होती, या मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं क्या करूं, लगता है। मैं जर्नल करती हूँ, एंड तक अपने आप ही दिमाग शांत हो जाता है। सो ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है आप में। ठीक है, तो वो किसी भी चीज से अगर डिससेटिस्फैक्शन हो रही है, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। what do they mean at a surface level and how do they play into patterns of your past? जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, पहले हो चुका है, इस वजह से हो रहा है, दोबारा तो आपको इरिटेशन हो रही है कि यार मैं इसी साइकिल में फंसी हुई हूं या फंसा हुआ हूं। क्या एग्जैक्टली क्या है, उसको लिखो। उस चीज को जितना लिखोगे और उस पे एक कहते हैं ना कि उसको वहीं पे वेंट आउट करोगे, उतना ही आपको ये चीज समझ आएगी। इन एंड तक जब आप शांत हो जाओगे ना, तब आपको समझ आएगा कि थैंक गॉड मैंने उस टाइम पे वो डिसीजन नहीं लिया, इट वॉज नॉट वर्थ इट। वो रिस्क होता और बहुत बुरे जगह पे वो मुझे लेके चले जाता। 500 नंबर अगर आपको दिखता है कहीं पे, आप प्लीज क्लेम करिए, रीडिंग आपके लिए ही बेटर होगा। वर्गोस। तो गाइज ये थी आपकी करियर एंड मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए अपने जितने फ्रेंड्स से या फैमिली मेंबर्स से या एक्वेंटेंस से, कॉलीग से, जिनसे भी शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, और ये मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लगता रहता है। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब। जितना मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा उतनी मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब हाइप का बटन क्लिक करेंगे, मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, आपको गाइड कर पा रही हूँ, वैसे ही मैं बाकियों को भी हेल्प कर पाऊंगी। और इन अ वे वो मुझे मोटिवेट भी करेगा और मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, लाइक आई हैव डन समथिंग, और मैंने वो चीज अचीव कर ली। और ज्यादा लोगों तक पहुंचना, जो कि मेरा एम है, और ज्यादा लोगों तक पहुंचूं ताकि मैं उनकी मदद कर पाऊं। आप कमेंट्स करिए ताकि आप इन एनर्जीज को क्लेम कर सकें, कनेक्शन बिठा सकें। आप कोई भी पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लिखिए, बताइए मुझे, यूनिवर्स को, कि आप क्या चाहते हैं। या फिर आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में रिसेंटली आपने क्या मैनिफेस्ट करा है। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ एक ग्रैटिट्यूड शो करो आप डिवाइन को कि हाँ ये मैंने मैनिफेस्ट करा, ये चीज मुझे अभी रिसेंटली मिली एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिवाइन। वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बट एंगेज करिए। जितना आप एंगेज करेंगे मेरे साथ, मुझे हेल्प करेंगे, मेरा चैनल और बढ़ेगा और मैं बहुत खुश होंगी। ठीक है, तो इस छोटी सी प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए आप सब। ओके, थैंक यू, बाय।